हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ब्रज प्रेम और भक्ति की नगरी है और यहाँ पर आने के बाद लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, किस तरह का बदलाव आता है। एक ऐसे ही साधक, एक ऐसे ही भक्त से मैं आप सबको मिलवा रहा हूँ। हम सबकी इच्छा होती है हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग मुंबई में, दिल्ली में, बंगलोर में जाएं, आईटी सेल में जाएं, तमाम जगहों पर नौकरी करें और अच्छी सैलरी पाकर अपने जीवन को एंजॉय करें, मस्ती में रहें। लेकिन दिल्ली में जाकर एक ऐसे साधक को, भक्त को लगा कि जीवन का मूल क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मौज और मस्ती करना है। उनका जीवन वहीं से बदला और कैसे ठाकुर जी के चरणों में आ गए, कैसे राधा रानी के चरणों में आ गए और कैसे पूज्य ब्रज रत्न रमेश बाबा जी के चरणों में आकर अपने जीवन को धन्य बनाया, अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। तो आइए एक ऐसे ही साधक का दर्शन करते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सब कुछ, जो कभी जींस पहनते थे, कभी स्मार्ट होकर घूमा करते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आज वो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का रस ऐसा है जिसके सिर पर चढ़ गया ना तो उस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। तो ऐसे दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत सत वंदन। आपको दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति इसलिए कहा कि हमारे यूथ जो है, हमारे युवा, वो जाने कि ये कितना बढ़िया वेश है, कितना बढ़िया जो है ये भाव है और इसको भाव को पहनकर वो जान सके, पहचान सके अपने आप को। आप कैसे आपका जीवन परिवर्तित हुआ, बदलाव आया, और पहले तो अपना पूरा परिचय दें, फिर उसके बाद चलते हैं उस यात्रा की तरफ। मेरा नाम दीक्षित नाम मेरा राधेश्याम दास है जी। और पूज्य गुरुदेव मेरे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री गोविंद दास बाबा जी महाराज जी, इनसे मैंने कृपा पात्र, उन्होंने मुझे कृपा पात्र अपना दासत्व अपनाया जी। और बचपन मेरा जो है बरसाने रमेश बाबा के गुरुकुलम में बीता जी। और वहां से बीतने के बाद मैंने सामान्य सीबीएसई बोर्ड से जो है मैंने सामान्य शिक्षा प्राप्त किया, इंटरमीडिएट एजुकेशन किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ चल रहा है जी। बट कोविड से पहले एक बार एक ऐसी किसी काम के सिलसिले में, कॉलेज के सिलसिले में मेरा दिल्ली में निवास हुआ था 3 महीने के लिए जी। तो उस समय जो है कि सारे मित्र वगैरह सब मिलते थे जी, और जी। सब अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोग, मजहब के मित्र थे जी। तो एक मित्रता बनी जी। एक दूसरी कम्युनिटी के थे तो मैं देख रहा था कि हर फ्राइडे को वो बहुत कॉन्शियसनेस होते थे। अच्छा। तो शुक्रवार से जैसे ही होता था वो अलग अलग काम छोड़कर चले जाते थे। अच्छा। और जब कभी मैं उनका डिस्कशन देखता था तो ये चीजें बहुत चुभती थी हृदय में जी, कि इनको कम से कम, हम जिन लोगों से हम कहते हैं कि इन लोगों से घृणा करना चाहिए, नफरत फैलाना चाहिए, कम से कम उस बुरी चीज से भी एक अच्छी चीज ये सीखना चाहिए कि जितना वो अपने मजहब के लिए समर्पित है, हम 1% भी अपने धर्म के लिए समर्पित नहीं है। हम 1% भी धर्म के लिए समर्पित नहीं है। हमारे कितने युवा हैं जो हमारे शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम के बारे में जानते हैं। ये चीज हृदय में बहुत वेदना हुई जी। और तत्काल में 3 दिन बाद ही वृंदावन आया और प्रथम बार जो है मैंने जी। हम भावनात्मक रूप से तो ठाकुर जी से हमेशा से जुड़े रहे। हम भावनात्मक रूप से हमेशा से मंदिर जाते हैं, माता पिता ले जाते हैं, पर कभी भी उसका वैज्ञानिक आधार नहीं देखा नहीं। जिस सनातन संस्कृति का वैज्ञानिक आधार है, जब आपने देखा, जब रिसर्च में हम पढ़ते हैं कि प्रथम परमाणु जिन्होंने जापान में जो उसको न्यूक्लियर को बनाया, वो कह रहे हैं कि हमने भगवत गीता से इसका आधार सूत्र लिया जी। और हम
जिस देश में, जिस संस्कृति में जो हम पले बड़े हैं, हम भगवान को जाकर हम मंदिर में मस्तक में नवाते हैं, आते जाते हुए हम हर जगह प्रणाम करते हैं, पर हमने कभी भी उसको वैज्ञानिक आधार से, कभी भी उसको पढ़ने के आधार से देखा नहीं। और वहीं से 2018 से ही जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग शुरू हुआ। और जहाँ से फिर मैंने जो है भागवतम गुरुकुल से जो है धीरे धीरे अपने सभी शास्त्रों को जाना। जी। अभी आपने शुरू में कहा था धोती। जी जी। इसमें एक बहुत अच्छी बात, मैं हमेशा जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी कि एक आजकल एक फैशन चलती है कटी फटी जीन्स का, जीन्स की। हाँ जी जी जी। कटी फटी जीन्स का, बड़े बड़े ब्रांड जो है कटी फटी जीन्स का फैशन चलाते हैं। आप एक जीन्स लाओगे 600 का, 700 का, 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, एक बार लाओगे वैसा का वैसा ही पहनोगे जी। अब सबसे अच्छा है सूती खादी धोती, एक बार लाओगे आप इसको, एक बार पहनोगे जी, कई तरीके से, कई डिजाइन से आप पहन सकते हैं, कई डिजाइन से पहन सकते हो, हर चीज में कंफर्टेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हम चाहे तो इसको जो है, हम चाहे इसको एज ए पैंट भी पहन सकते हैं, हम चाहे इसको एज ए लुंगी भी पहन सकते हैं, हम चाहे एक धोती, आप कई तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी। और आज सबसे विडंबना ये है कि वृंदावन में एट प्रेजेंट में कम से कम 50 से 60 देशों के लोग रह रहे हैं। ओहो, 60 देशों के लोग ऑन रिकॉर्ड रह रहे हैं। हाँ। और वो हमसे वो व्यक्ति वो धोती पहनकर घूम रहे हैं, वैदिक वस्त्र धारण कर रहे हैं जी। और हमें आज धोती पहनना नहीं आता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको धोती पहनना ढंग से नहीं आता। तो ये हमारे लिए जो है, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। उत्साह हम उस सनातन संस्कृति पर गौरव पर करें, पर एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम अपने पूर्वजों को, क्या हम अपने सनातन संस्कृति के प्रति कितने ज्यादा समर्पित हैं जी। समर्पित की भावना तभी हो सकती है जब हम उसे जानेंगे, अध्ययन करेंगे जी। आज आप देखते हैं कि मैं आज के वर्तमान जब दृष्टि देखता हूँ तो जय श्री राम के नारे हर जगह लगते हैं, पर उसका एक राजनीतिकरण की दृष्टि से लोग नारे लगा देते हैं। पर जितने भी लोग लगाने वाले हैं, मैं उनसे दो प्रश्न, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मैंने पूछा राम जी के ऊपर दो महत्वपूर्ण दो पुस्तकें, एक श्री रामचरितमानस, एक वाल्मीकि रामायण। कितने ऐसे युवा हैं जिनको पता है कि रामचरितमानस में कितने दोहे चंद चौपाई हैं और श्री वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? किसी को नहीं पता है जी। बस हम जय श्री राम कर रहे हैं। तो क्यों हम लगा रहे हैं, अच्छी बात है जी, पर जिस राम के चित्र को हम आदर्श मानकर जो है हम समाज में पूजन कर रहे हैं, अगर उसी राम के चरित्र को जो अगर अपने अंदर धारण कर लेंगे तो समाज में जो आज जो ये दुष्कर्म हो रहे हैं ना जो आज जो हम देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वो इसी समाज में रहकर तो हो रही है ना। जिस दिन राम का चित्र आपके मंदिर में हो और चरित्र आपके जीवन में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी संस्थानों में जब जाता हूँ और जब सुनता हूँ वर्तमान की घटनाएं जो आप सुनते हो, बंगाल में जो घटना हुआ ये बहुत क्षुब्ध करती है और ये बहुत क्षुब्ध करती है। ये जो लोग कृष्ण के देश में ऐसा आज जिस देश में हम कहते हैं भगवत गीता माँ का जो है ना, माँ का सम्मान देते, ग्रंथों को माँ का सम्मान देते, नारियों को हम माँ का सम्मान देते, और उसी देश में जब ऐसी घटनाएं होते, करने वाले कौन है? इसी समाज के लोग हैं एकदम। और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, पर ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब मूल सिद्धांत में, जब आज स्कूल में जो है मूल सिद्धांत में जो है अब हमारे धर्म ग्रंथों को, भगवत गीता को सदाचार एक कंपल्सरी की तरह लगा। जी। आज के समय में युवाओं को ऐसा लगता है कि धर्म की ओर जाएंगे, अपने अध्यात्म की या सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे तो उनका रास्ता भटक जाएगा और वो सोचे जो नौकरी है, कमाई करना है, वो सब नहीं कर पाएंगे। उनके मन में ये बात आती है। ये सबसे बड़ी बात आपने ये जो प्रश्न किया जी, ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर जी। मैं और किसी का नहीं, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ जी। अगर नौकरी पैसे की कहिए कि उन्हीं के एग्जांपल में देता हूँ कि गूगल, उनके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। उनसे ज्यादा व्यस्त आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं होगा। और जॉब में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले वही व्यक्ति हैं। वर्तमान में बता दूं कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से है और प्योर सात्विक वेजिटेरियन है। अच्छा, ही इज नॉट कंज्यूमिंग ओनियन एंड गार्लिक, मतलब वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते जी।
सबसे बड़ी कंपनी के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति एक जगह कहता है कि मेरा कोई एक ऐसा दिन नहीं निकलता है जहाँ पे मैं मूल सिद्धांतिक साधना के बगैर मैं अपने ऑफिस में जाऊं। तो ये अपना ऑफिस की काम की शुरुआत करो जी। तो ये हमारे और आपके लिए बात है कि हम अपने आप में कहते हैं कि इतना बिजी हो गए जी जी जी, हम जो है बिजी मैन है, बिजनेसमैन नहीं बन पाए जी। बिजनेसमैन अपने समय को निकाल लेता है हर प्रायोरिटी के हिसाब से, और हमने अपने आप को बिजी रखा है। हाँ, कि हमारी पढ़ाई का इतना लोड है कि हम हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा भी नहीं पढ़ पाते, आरती भी नहीं कर पाते जी। हमने ऐसा केवल उसीलिए देखिए ना मनोस्थिति जिस समाज में आज इस समाज में देख रहे हो जी, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है जी जी जी, सबसे ज्यादा आज रशिया के बाद भारत जो है दूसरा सबसे प्रमुख देशों में से उभर कर आ रहा है जहां सबसे ज्यादा सुसाइड हो रही है, सबसे ज्यादा इस तरह की मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमने अपने मन की शांति की जो है कभी आकांक्षा नहीं की, भौतिक सुख संपदा के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भागते रहे कि एक समय के बाद हम उसी चीज से जो है ना, उसी चीज से इतना घृणा आ जाती है, इतना घृणा आ जाती है, और फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम एक होड़ में रख रहे हैं, एक रैट रेस चल रहा है कि ये जा रहा है तो मैं भी चल रहा हूँ। बाहरी पढ़ाई तो हमने खूब की, लेकिन आंतरिक पढ़ाई नहीं कर पाए, अपने आप को सुधारने और उसीलिए जीवन का जो है दिशा निर्देश नहीं बदल रहा है जी। सब दूसरी मैं जब जाता हूँ तो जैसे ही एक सवाल आता है, यार आप शाकाहारी हो, आप तो अंडे भी नहीं खाते हो, आप ये प्रोटीन कहाँ से मिलता है? ये नौजवान जो है आज के टाइम पे आपका स्टेमिना कैसे है कि आप पढ़ाई भी करते हो, आप वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हो, आप तो शाकाहारी हो, आप तो जिम जा रहे हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। देश का इस समय सबसे बड़ा फिटनेस आइकन कौन है अगर एथलीट में? जी जी जी, मैं आज के एथलीट में सबसे बड़ा फिटनेस आइकन कौन है जिसको बच्चा जानते हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। मैं कहता हूँ कि चलो और से छोड़ो, कई इंटरव्यू उठा के देख लो जी जी जी, ही इज अ वीगन। मतलब आप ये छोड़िए कि उससे ज्यादा प्रोटीन की आपको जरूरत पड़ती है। राइट कह रहे हैं, उससे ज्यादा प्रोटीन की स्टैमिना की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जितना वो लोग मेहनत करते उतना तो आपकी जरूरत भी नहीं पड़ती। पर जब वो व्यक्ति शुद्ध शाकाहार भोजन पालन कर वो स्टैमिना लगा सकता है, वो स्टैमिना, वो स्टेबिलिटी, वो एनर्जी मेंटेन कर सकता है, तो ये तो केवल हम अपने जीव के तृष्णा के लिए हम कहते हैं कि हमें जो है मांसाहार, मांस भक्षण चाहिए, हमें अंडे चाहिए, हमें मीट चाहिए, सोर्स ऑफ प्रोटीन मीट है, जबकि सबकी कोई आवश्यकता नहीं है जी जी। प्रकृति का जब भगवान ने सृष्टि बनाया उसमें सबसे अंतिम मनुष्य को बनाया जी, और मनुष्य के आने से पहले मनुष्य के जितने भी जरूरत की सामग्री थी वो इस पृथ्वी पर उपस्थित थी जी जी जी, वो इस पृथ्वी पर उपस्थित था, तब जाकर ये मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुआ जी जी जी। और जब ये इतना सौभाग्य है कि बड़े भाग मानुष तन पावा जी जी, कि हमें ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर मनुष्य तन दिया है जी जी जी, हमें इतना सुलभ जो है, हमें इतना सुंदर जीवन मिला है जी। भारत एक ऐसा खूबसूरत देश है, एक सर्वे हुआ था जिसमें हर 3 किलोमीटर के बाद जी जी एक छोटा या बड़ा मंदिर होता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई वृंदावन धाम आ जाए, वृंदावन धाम आए, ये ठाकुर जी की श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है कि आप वृंदावन धाम आ जाए, पर सबसे बड़ी उत्तम बात तब आएगा जब वृंदावन आपके अंदर आ जाए। जिस दिन ये वृंदावन आपके अंदर आएगा, अंदर आ जाएगा, घर में वृंदावन हर जगह हो जाएगा जी। मैं जब जाता हूँ, बाहर जाता हूँ तो बहुत कहते हैं कि बहुत भक्त रहते हैं, आप वृंदावन में रह रहे हो, बड़ा भाग्य है, बड़ी कृपा की बात है। हमें तो ऐसा मौका अवसर नहीं पता। और मैं ये कहता हूँ ठीक है, श्री जी की कृपा है, और उससे भी बड़ी कृपा हो जाए कि वृंदावन हमारे भीतर आ जाए। तो उससे हमें हर जगह जो है ना, हर जगह हर जीव में हर क्षण जो है हमें श्री जी का चिंतन अनुभव होने लगे जी जी। तो अब रास्ता क्या तय किया है? कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, भागवत भी अध्ययन कर रहे हैं, तो अब रास्ता क्या है, किस तरफ चलेंगे? यही आपको मतलब ये जो है ना, यही चीज जो है आज के युवा समझे जी जी। हाँ, ये युवाओं के लिए ही सारा प्रश्न है। ये आज का युवा यही समझे कि आपने जो प्रश्न किया ना जी, कि क्या रास्ता तय किया कि आप लॉबी कर रहे हैं, ठीक है, और आप भागवतम भी पढ़ रहे हैं जी। तो कई बार मैं ये कहता हूँ कि जो अध्यात्म है ना, वो अध्यात्म जो है कोई एक रास्ता नहीं है, वो एक दिनचर्या है जी।
वो एक दिनचर्या है। जी। आध्यात्मिक जो है एक कोई एक वो नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है, एक कोई प्रोफेशन नहीं है कि यहाँ जो है कि अरे ये देखिए ये कोई कथाकार है। कथाकार कोई प्रोफेशन नहीं है जी। ये एक जो है दिनचर्या, एक जीवन जीने का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने आप में आध्यात्मिक है जी जी। संत जो है, संत कभी भी जो है वस्त्र के मोहताज नहीं होते, तिलक चंदन लगाने के मोहताज नहीं होते। संत जब घर में बैठे तो भी पूजनीय है। हम भक्तमाल जी पढ़ते हैं जी जी। एक से एक उसमें देखते हैं गृहस्थ संतों का चरित्र आता है और सब जो अपने अपने जीवन में सुपन्न करते हुए जी। और तब जाकर जो है जीवन में ठाकुर जी को नाम आराधना करके ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेते हैं जी। तो यही मार्ग है कि जो ठाकुर जी की गुरु कृपा से जी, भगवत कृपा से जो प्राप्त हुआ है जी, वो ऐसे चलता रहे जी। और जो पथ पर जो है, आने वाले पथ पर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊं, श्री जी के चिंतन में जाए। जाना हम सबको वही है। और ये सब जो कार्य कर रहे हैं वो मात्र एक स्टेप लेवल नहीं कहते हैं, जैसे छत पे जाने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ये सब उस चीज की एक एक सीढ़ी है जी जी। और एक दिन आप वहां पे चलते जाइए जी जी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, बहुत अच्छी चीज थी जी, कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द नेम ऑफ जर्नी। कि सफलता कभी भी जो है मंजिल का नाम नहीं होती है, वो एक यात्रा है। वो यात्रा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बंसीवट के इस पावन धरा में है जी जी। आनंद की अनुभूति हो रही है, पीछे मोर का जो है, मोर की आवाज आ रहा है, यही सफलता है जी जी जी। यही सफलता है, यही सफलता है जी जी। लेकिन इस सफलता के लिए तो लोग जो है तमाम चीजें करते हैं कि अपने जीवन में नौकरी मिल जाए, अपने जीवन में अच्छे मकान बन जाए, लाइफ लग्जरी हो जाए, उसके लिए जाने क्या क्या करते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है जी, हमारे जो संतजन है, महापुरुष हैं, वो एक बात कहते हैं कि सामान 100 वर्षों का, पर भरोसा पल भर का भी, पल भर का नहीं जी जी जी। कि सब कुछ को इकट्ठा कर सोने गए नहीं, सब कुछ को इकट्ठा, रात में सब कुछ को इकट्ठा कर सोने गए कि सुबह ये काम करना है, ये काम करना है जी। आपसे रात में मिल लिया, सुबह खबर आती है कि उनका तो हार्ट अटैक हो गया सुबह 3:30 बजे जी। तो सामान तो हमने 100 वर्षों का जुटा रखा है जी, पर भरोसा जो है वो एक पल का नहीं। मैं भागवत रहस्य की एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जी। और उसमें मैं पढ़ रहा था एक संत की, जो मुझे जो है एक बहुत अच्छी बात लगी जी। पूज्य गुरुदेव की मुझे स्मरण आती है जी, कि उन्होंने एक चीज कही थी कि हम जीवन में हर चीज का जो है प्लान करते हैं। जब हम बचपन होते हैं तो हायर स्टडीज 10th, फिर करते हैं इंटरमीडिएट, फिर करते ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर हम करते हैं कि जॉब एक अच्छी मिल जाए, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे की शादी, सब चीजों का प्लान करते हैं जी जी। पर जीवन का जो नितांत सत्य है, मृत्यु, उसका कोई प्लान नहीं करता है। और संत उसी को प्लान कर सुना निकलते जी। जो है संत जो है अपने जीवन का जो है वहीं से आरंभ करते हैं और ना पिंडदान करके सब कुछ अर्पित करके वहीं से आरंभ करते हैं। इसीलिए जो ब्रज में जब किसी साधु का जब शरीर पूरा होता है ना, उसे विरह उत्सव कहते हैं, कंधा उत्सव कहते हैं। यहाँ पर उत्सव मतलब विरह उत्सव, यहाँ विरह भी है और उत्सव भी है। विरह किसके लिए? वो निज परिकर के लिए, हम लोगों के लिए, कि उनका जो है सानिध्य प्राप्त होता प्रत्यक्ष रूप से, वो अब नहीं प्राप्त हो पाएगा। उत्सव के लिए, उन महानुभावों के लिए, प्रिया प्रीतम के मिलन में ये शरीर भी एक बाधा थी, उसको भी पार कर स्वच्छ शरीर से वो निकुंज में प्रवेश कर गए। तो जीवन में जिस दिन से अध्यात्म आएगा ना, उस दिन से आपके जीवन में उत्सव ही उत्सव होगा। जहां आप सबसे बड़ा समझ लिए कि जीवन का सबसे बड़ा शोक विरह भी, जिस ब्रज में उत्सव बन जाए तो उससे बड़ी कोई भाग्य ही नहीं हो सकती। जी जी जी। तो आइए अपने जीवन को अगर हमें उत्सव में परिवर्तित करना है तो आप सब जो है अध्यात्म की ओर आइए, ब्रज की ओर आइए और अपने संत ऋषिगण के चरणों में जाइए, तो आपका जीवन उत्सव हो जाएगा। कैसे एक एक शब्दों को स्पष्ट किया है, कैसे एक एक शब्दों को एकदम क्लेरिफाई किया है, और किस तरह से बताया कि ब्रज एक ऐसा है जहां विरह का भी उत्सव होता है। यानी जीवन के मूल तत्व को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। अगर जीवन में भटक रहे हैं तो फिर आप ब्रज में आइए, साधक के और संतों के चरणों में आ जाइए, तो आपको अपने जीवन का मूल तत्व पता चल जाएगा। खासकर आज का ये सेशन हमारे उन नौजवान युवकों के लिए है
जो सनातन से अभी भी दूर हैं, जो सनातन से जुड़ते नहीं, जिनके मन में भटकाव है, निश्चित तौर पर आप एकदम आत्मविश्वास से भर जाएंगे। अगर जैसे साधक हैं, जैसे महाराज जी हैं, उनकी तरह आप अंगीकार कर लेंगे, उनकी तरह धारण कर लेंगे अपने सनातन को। आप सभी को राधे राधे। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि ये वीडियो नवयुवकों तक जरूर फैलाएं, अपने देश के युवाओं तक जरूर ले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। चाहे वो तैयारी कर रहे हो सिविल की, चाहे IITian हो या किसी भी एनीवे क्षेत्र में हो, उन सब के लिए ये जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। एक बार पुनः आप सबको राधे राधे। जय श्री